स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका हमारे चैनल संस्कृत माला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ जाएंगे। तो अभी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अगर यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं और ये क्लास आप लोग कर लेते हैं, तो जितने भी परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न, लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा और आप उसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप आसानी से 50 प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों, आप जानते हैं आपका जो प्रथम पाठ है वह मंगलम है, यह आप लोग जानते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिस प्रकार सारे ही प्रश्न के उत्तर आपका सॉल्व हो जाए, कोई भी आपको डाउट ना रहे। और जितने भी प्रथम पाठ से अगर कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पाठ है प्रथम पाठ और पाठ का नाम है मंगलम। इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी कवर किए गए हैं। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे उत्तर लगाने से पहले आप लोग अपना उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। बताइए। आपके जो विकल्प दिए गए हैं, ए है दर्शन का, बी शास्त्र का, सी दिया गया है वैदिक वाङ्मय का और डी दिया गया है पुराण का। तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, यह पहले ही पाठ से पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। आप मेरे उत्तर लगाने से पहले ही अगर कमेंट करते हैं तो यह आपका ही अभ्यास होगा और आप परीक्षा में आसानी से बना पाएंगे उत्तर को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो विकल्प दिया गया है पुराना शास्त्र का, बी में दिया गया है संस्कृत साहित्य का और सी दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ का और डी दिया गया है दर्शन शास्त्र का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताइए। उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है कि उपनिषद जो है वो किसके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कुल कितने पद्यात्मक मंत्र हैं। तो बताइए। आपके विकल्प दिए गए हैं, ए 8, बी में दिया गया है 5, सी में दिया गया है 3 और डी में दिया गया है 7। तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। हाँ, इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी जो है 5, यह इसका सही उत्तर है। आपको देखिए प्रश्न से भी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मंत्र पूछे गए हो तो पद्यात्मक होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जब भी मंत्र की बात हो तो मंत्र हमेशा किस में है, पद्यात्मक में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिरण्यमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे। जो हिरण्यमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का या असत्य का, धर्म का या कर्तव्य का। बिल्कुल पहला ही जो श्लोक है इसी का उत्तर इसी में छुपा हुआ है। जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे कुछ बच्चे। जो हिरण्यमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है, सत्य का। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए। तो आपके विकल्प जो दिए गए हैं आवरण, बी में दिया गया है असत्य और सी दिया गया है अधर्म और डी दिया गया है कर्म। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी परीक्षा को अच्छे से कर पाएंगे और आगे की तैयारी भी आपको इसी चैनल से जुड़ के करना है। अब हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी बिल्कुल फ्री में आपको। चलिए तो इस प्रश्न का फिलहाल उत्तर करेंगे आप लोग, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है ये आवरण, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। इसका आप विकल्प देख सकते हैं, ए में दिया गया है पृथ्वी और बी में दिया गया है आत्मा, सी सत्य और डी प्रेत। हाँ, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो मैंने पाठ में पढ़ा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है विद्वान लोग उस परमात्मा को कैसे देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए। ए में दिया गया है धर्म रहित होकर,
बी दिया गया है कर्म रहित होकर, सी में दिया गया है शोक रहित होकर और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन सी जो दिया गया है शोक रहित होकर, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, इसका जो मूल पाठ है मैं अभी एक बार आपको और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय हमेशा किसकी होती है? बताइए, विजय हमेशा किसकी होती है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, अगर आप चैप्टर में नहीं भी पढ़े रहेंगे तो आराम से बता सकते हैं कि यह सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, सत्य के द्वारा किस लोक का मार्ग प्राप्त होता है? तो सत्य के द्वारा जो मार्ग प्राप्त होता है किसका? देवलोक का होता है या दैत्य लोक का होता है, जनलोक का, या इनमें से सभी का? बताइए, आपको विकल्प में इनमें से सभी मिलेगा, एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल उसी प्रकार तैयार कर रखा है जो आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सत्य के द्वारा किस लोक का मार्ग प्राप्त होता है? तो देवलोक का, ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है। विद्यार्थियों, इसमें आपका जो पहला चैप्टर है मंगलम, इसमें से पूरा का पूरा मैंने जितना भी प्रश्न निकल सकता तो सारा दे रखा है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरा लेसन आपको कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवलोक की प्राप्ति से पूर्व ऋषि किसकी प्राप्ति करते हैं? तो बताइए, पूजा पाठ का या श्रद्धा का, सत्य का या अधर्म का? देवलोक की प्राप्ति से पूर्व ऋषि किसकी प्राप्ति करते हैं? तो पहले सत्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, सत्य का यह सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नदियां बहती हुई कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन ए है झील में, बी में समुद्र दिया गया है और सी में तालाब में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ये भी आसान सा प्रश्न है कि नदियां बहती हुई कहाँ जाके मिलती है? तो जो नदियां है कहाँ? समुद्र में जाके मिलती है। ठीक है, इसका यह सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, नदियां समुद्र में किसको छोड़कर मिल जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है नाम को, रूप को, सी में दिया गया नाम और रूप को और डी दिया गया दिशा को। तो देखिए, आपको जो उत्तर देना है अपने पाठ के अकॉर्डिंग देना है, जो आपने पढ़ा है उसी प्रकार से उत्तर देना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाम और रूप को छोड़कर के नदियां समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो रहा आपके सामने, अपना नाम और रूप छोड़कर विद्वान किसको प्राप्त करते हैं? बताइए। तो ऑप्शन दिया गया परात परमम पुरुष को प्राप्त करते हैं, या बी आत्मा को, सी संन्यास को और डी दिया गया है मृत्यु को। तो इसका सही उत्तर कमेंट करेंगे विद्यार्थी जल्दी से। जी हाँ, अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो चिंता ना कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरी का क्लास ला रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उससे आप लोग जुड़ जाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो दिया गया परात परमम पुरुष को। ठीक है, श्लोक में आया भी है जो आपने पढ़ा है, परात परमम पुरुषम उपैति, ऐसा करके आया है। ठीक है, तो ये सही उत्तर ये हो गया। आगे दिया गया किसको जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया ए धर्म को, बी में दिया गया अधर्म को, सी दिया गया परमात्मा को और डी दिया गया कर्तव्य को। तो इसका सही उत्तर क्या बताइए, किसको जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। ठीक है, परमात्मा को जानकर फिर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वह महान पुरुष किस वर्ण का है? ठीक है, वह महान पुरुष किस वर्ण का है? आप लोग पढ़ेंगे किताब तो पता चलेगा यहाँ पुरुष से क्या लिया गया है। ठीक है, यहाँ पुरुष से आत्मा लिया गया। ठीक है, तो वह महान आत्मा कह लीजिए या पुरुष किस वर्ण का है? तो आदित्य वर्ण का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये देखिए कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, ये भी आपका एक आंसर बन रहा है, यहाँ याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं, तो 5 मंत्र लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें क्या है, इस 5 मंत्र में से जो 2 मंत्र वो किस में से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि मुंडकोपनिषद से कितना लिया गया है, तो 2। ठीक है, और एक लिया गया है ईशावास्योपनिषद से, और एक लिया गया है कठोपनिषद से, और एक लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। इस प्रकार कुल 5 ठीक है मंत्र लिए गए हैं मंगलम पाठ में जो दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा जो पहला पाठ जो था मंगलम, यह समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जितना भी प्रश्न था मंगलम पाठ से मैंने करा दिया है। अगर एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाए तो आप आसानी से करके आएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, यह हमारा दूसरा पाठ है बच्चों, और इसके भी जो मुख्य प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो चलिए,
पहला ही प्रश्न दिया गया है, पाटलिपुत्र से इतिहास कति वर्ष परिमित वर्तते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए, ये पूछेगा ही आपसे। ठीक है, ये आना ही है। चलिए, तो इसका जो विकल्प दिया गया है, ए है सहस्त्र वर्ष परिमित, बी में दिया गया सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित, शत वर्ष परिमित, फिर द्विशत वर्ष परिमित। बताइए इस प्रश्न का जो सही विकल्प क्या है, बताइए। आप लोग ने अगर यह किताब पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन तो बिल्कुल ही आसानी से उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमित, यह सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदेशिका यात्रिणः पाटलिपुत्र से वर्णम कुत्र चक्रो। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो विकल्प दिया गया है, ए है स्वविचारेषु, बी में दिया गया है स्वगतिविधिषु, और सी दिया गया है स्वसंस्मरण ग्रंथेषु, और डी में दिया गया है स्वस्मरणेषु। तो इस विकल्प का जो जितने भी दिया गया है, देखिए आप सब में स्व लगा गया है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अगर आपको उत्तर सही से पता होगा तो बता देंगे, और आगे अगर आप लोगों ने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए बताइए, पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जी, तो ये भी आसान सा प्रश्न है, ये गंगा नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुट्टनीमताख्यम काव्यम कस्य रचना अस्ति। बिल्कुल, कुट्टनीमताख्यम काव्यम कस्य रचना अस्ति। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं विद्यापति, बी में दिया गया है कालिदास, सी दिया गया है दामोदर गुप्त, और डी में दिया गया है विष्णु शर्मा। तो बताइए इसका जो सही विकल्प है कौन सा होगा। जी हाँ, दामोदर गुप्त इसका जो सही विकल्प है, दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन सही है। आगे है, पाटलिपुत्र से विशेषणम अस्ति। तो पाटलिपुत्र का क्या विशेषण है। आपका जो विकल्प दिया गया है, ए है क्रीड़ा क्षेत्रम, बी में दिया गया है सरस्वती कुलगृहम, सी में दिया गया है लक्ष्मी निवासम, और डी दिया गया है गुरुकुलम। तो पाटलिपुत्र का विशेषण क्या है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे जो है कुछ सही जवाब दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है, सरस्वती कुलगृहम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध काले कह ग्राम स्थित आसीत्। तो बुद्ध के काल में कौन सा गांव था। आपके ऑप्शन दिया गया है पटना ग्राम, बी कुसुम ग्राम, सी पाटली ग्राम, और डी दिया गया है पंडित ग्राम। तो इसका सही विकल्प क्या है, बताइए। विद्यार्थियों, यह जो क्लास है आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप इस प्रकार से और तैयारी चाहते हैं, आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है उसकी भी मैं तैयारी करवाऊंगा, और उससे पहले जितना भी आपका चैप्टर है पूरा कवर करवा दूंगा, जिससे आप तैयारी अच्छे से कर पाए और संस्कृत का जो डर है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है, आप अनुवाद हो जाए चाहे व्याकरण का कोई सा भी हो, आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। फिलहाल चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। बुद्ध काले कह ग्राम स्थित आसीत्। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है पाटली ग्राम, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने कहा था कि यह आगे चलकर महानगर हो जाएगा। ठीक है, तो किसने कहा था कि आगे चलकर महानगर हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है, पटना के बारे में कि बताया गया कि आगे चलकर क्या हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। तो ऐसा किसने कहा था, ये गौतम बुद्ध जो है, ठीक है, उन्होंने कहा था। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य काले पाटलिपुत्र से शोभा रक्षा व्यवस्था च कथम आसीत्। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है अत्युत्कृष्टम, उत्कृष्टम, सुंदरम, शोभनम। बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है। चलिए आगे है। यूनान राजदूत कह आसीत्। जो यूनान का जो राजदूत था उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे है। इनमें से कवि राजशेखर की रचना क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया पंचतंत्र, फिर दिया गया मीमांसा काव्य, और फिर सी में दिया गया मीमांसा, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, मीमांसा काव्य। ठीक, चलिए आगे है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में तथा किसके समय में प्रचलित था। बताइए। ऑप्शन में दिया गया है बसंत ऋतु बुद्ध के समय में,
बी दिया गया है शरद ऋतु गुप्त वंश के समय में, और सी में दिया गया है शरद ऋतु चंद्रगुप्त के समय में, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस विकल्प का जो कौन सा उत्तर सही होगा बताइए, इस विकल्प में कौन सा उत्तर सही है बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, जो ऑप्शन बी है यह सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है, शरद ऋतु गुप्त वंश के समय में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कस्मिन काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता, किसके समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? तो मुगल वंश में हुआ, या गुप्त काल में हुआ, या मौर्य काल में हुआ, या बुद्ध काल में हुआ? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसके समय में हुआ था बताइए। हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर है, मुगल काल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए पाटलिपुत्र, पटना, पाटलीग्राम और पुरम ये सब किसके पटने का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे मध्यकाल की बात किया जा रहा है। तो मध्यकाल में बताइए किस नाम से फेमस था ये मध्यकाल में? तो पटना नाम से फेमस था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? बिल्कुल उत्तर दिशा में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस बार फाइनल एग्जाम में भी पूछा था इस बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? बताइए, सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? जी हाँ, तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं, ए है गुरु गोविंद सिंह, बी में दिया गया है गुरु नानक, सी गुरु अरविंद, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बताइए क्या होगा? ऑप्शन हाँ बी यहाँ पे सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब दिया, गुरु नानक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको, और कुछ नोट्स है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानना जरूरी है, और इसको भी आप लोग जान लीजिए। जैसा कि दिया गया है, पटना धार्मिक राजनीतिक उद्योग क्षेत्र शुरू से ही रहा है। ठीक है, और विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान घनश्याम सिंह पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किए हैं। ठीक, आगे है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराण आदि में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुरम, कुसुमपुरम भी देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल वंश के समय में पटना का समुद्धार हुआ, और आंग्ल शासन काल में इसका विकास हुआ। ये याद रखिएगा आपने। ठीक है, ये जो जितने भी पॉइंट दिए गए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा यहाँ पे। फिर ये पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पतनम से। ये बिल्कुल विद्यार्थियों, ये क्लास ऐसी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपको। ठीक है, इसको इकट्ठा करने में, इस पीपीटी को बनाने में बहुत समय लगा, और इकट्ठा करने में क्या है ना, एक एक चीज बारीकी से देखना पड़ता है कि आपको कुछ छूटे नहीं। और ये जितना भी ना, देखो जैसे पतनम मेरे को अभी याद है, ये पिछला बार पूछा भी गया था बिल्कुल कि पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये सब आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है इसमें भी काम आएगा, और फिलहाल जो त्रैमासिक एग्जाम आप लोगों का होने वाला है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो अगला है, नगर की पालिका देवी क्या है? पटन देवी है, ये आप याद रखिए। फिर है, पटना में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, फिर है गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ये आपको जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते कई बार तो पूछ लिया जाता है कि पटना के बारे में बताएं कि पटना में क्या क्या दर्शनीय स्थल है उसके बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होता है, पूरा क्लास कंप्लीट होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से चलेगा, और एक एक डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, प्लस व्याकरण के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।